एक दिन भ्रमण करने के लिए महादेव जी निकलते हैं, तो उनके साथ में गौरा जी बोलती हैं, कहते हैं कि हमें भी ले चलिए भ्रमण करने, हम भी चलेंगे आपके साथ। तो महादेव जी कहते नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे, आप ना आगे देखती हो ना पीछे सोचती हो और उसी समय जिद करने लग जाती हो किसी चीज़ के लिए, हम नहीं लेके जाएंगे आज तुम्हें। तो कहती है गौरा जी, कहती है कि नहीं, हमें ले चलिए, हम आपके साथ जरूर जाएंगे, हम जिद नहीं करेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन कहते अच्छा ठीक है चलो, लेके जाते हैं। तो अब जब चलते चलते जाते, वो भ्रमण करने के लिए निकल लेते हैं। फिर एक कुम्हार होता है जो माटी गढ़ता है, जो माटी बनाता है, दिया वो बनाता है, कलसा वलसा, वो कुम्हार। तो वो कहता है कि रोज मैं दिया गढ़ता हूँ, रोज मैं कलसा बनाता हूँ, मटका बनाता हूँ, आज मैं खूब सुंदर सा एक पुतला बनाऊंगा, आज खूब सुंदर सा एक पुतला बनाऊंगा। तो वो पुतला गढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, और वो इतना सुंदर पुतला गढ़ता है, घर के बाहर ही वो भाई पुतला तो घर में गढ़ाएगा नहीं, और बाहर गढ़ने के लिए खड़ा कर देता है, और खूब सुंदर सा पुतला बनाकर खड़ा कर देता है। अब जब खड़ा कर देता है तो उसको सूखने के लिए चाहिए, तो बाहर सूखने के लिए छोड़कर घर में वो चला जाता है। अब वो सुंदर इतना सुंदर वो पुतला बनाता है कि उसको देखकर कोई भी मोहित हो जाए। कोई डॉल लेकर आता है तो हम लोग कितना सुंदर लगता है, ऐसा लगता है बस बोलने की कमी है, बस वो बोल दे तो इंसान फेल है उसके आगे। कभी कभी ऐसा चीज़ है, वही कुम्हार वो गढ़ देता है, और इतना सुंदर गढ़ देता है कि उसको देखकर कोई भी मोहित हो जाता है। अब वो बाहर सूखने के लिए रखा रहता है। अब वो रास्ते से, अब कैसे कोई फेरी वाला साड़ी बेचने के लिए आता है, तो साड़ी बेचने के लिए जब वो आता है तो कहता है, उसकी नज़र पड़ जाती है पुतले पे। अब वो कहता है कि इतनी सुंदर पुतला है, अगर मैं इसको साड़ी पहना दूँ तो कितनी सुंदर लगेगी साड़ी में। तो वो कहता है कि लाओ एक साड़ी निकाल के इसे पहना ही दूँ, जब मन कह रहा है तो भाई पहना ही दूँ। तो कहे उसे साड़ी वाड़ी लपेट कर अपना पहना उना कर चला जाता है। और जब चला जाता है तो फिर उसके बाद वही रास्ते से सोनार जा रहा होता है। अब दोपहर के टाइम सभी कोई अपने अपने घर पे जाता है, तो अपना पेटी लिया रहता है। अब वो सोनार कहता है कि अरे इतनी सुंदर लग रही है साड़ी वाड़ी पहनी, अगर मैं इसको हार और पहना दूँ तो कितनी सुंदर लगेगी, तब तो और मोहित हो जाएगी। लाओ आज हमें हार और पहना के अपना कंगन उंगन पहना देता है, और पहना कर चला जाता है। अब वो चला जाता है, पहना देता है अपना जो श्रृंगार करती है, लेकिन श्रृंगार तो कम ही है, कितना भी करो श्रृंगार कम हो जाता है, लेकिन शाम में और सुंदर हो जाएगी। तो वह अपना उसको पहना देता है, और उसको हार और पहना कर वह चला जाता है। अब वही रास्ते से एक मलिहार जा रहा होता है, मलिहार जो चूड़ी उड़ी बेचते हैं, अपना टिकली बिंदी वगैरह सब बेचते हैं। तो अब वो वही रास्ते से जा रहा होता है, और जब जाता है तो उसकी नज़र पुतले पे पड़ जाती है। और जब पुतले पर नज़र पड़ जाती है तो कहता है कि यह इतना अच्छा, मतलब सब कुछ पहनी हुई है, अगर मैं इसको टीका लगा दूँ तो कितनी सुंदर लगेगी। तो वो अपना टिकली लगाता है, टीका उका लगाकर सिंदूर लगा देता है उसको। अब तो और जब देखिए, जब किसी की शादी होती है नई तब तो उसका चेहरा मतलब खिला हुआ बहुत सुंदर लगता है। तो वही हाल उसका था उस पुतले में। अब उस पुतले में खाली प्राण की कमी थी बस, अब बस वो बोल दे ऐसा लगता था। और इतनी सुंदर लगने लगी वो पुतला कि मतलब देखते नहीं बनती थी उसको। अब वो लोग चले जाते हैं अपना। अब गौरा पार्वती जी अपना शंकर भगवान के साथ भ्रमण कर रही होती है। अब उनकी नज़र पड़ती है धरती पर, और जब धरती पर नज़र पड़ती है तो उस पुतले पर नज़र पड़ जाती है। कहती महादेव इतनी सुंदर, मुझे करीब से देखना है उसे, कि इतनी मोहित है कि मुझे उसे एकदम करीब से जाकर देखना है। तो कहते हैं महादेव जी नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगे, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो कहते हैं नहीं महादेव ले चलो मुझे जाना है। अब उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाती हैं, महादेव जी हार मान जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। जाती है, अब वो उसको देख कर एकदम मोहित हो जाती है। अब भोलेनाथ जी तो सब जानते हैं, सृष्टि तो वही रचे हैं, अब वो तो सब जान रहे हैं। अब गौरा जी कहती है महादेव ये इतनी सुंदर लग रही है, अगर इसके अंदर ये बोले तो कितनी सुंदर लगेगी, इसकी आवाज़ कितनी सुंदर लगेगी। महादेव जी कहते हैं चलो चलो देर हो रही है आगे चलो, नहीं हमें नहीं सुनना कुछ भी, चलो। कहते महादेव बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसके अंदर प्राण डाल दीजिए, आप इसके अंदर प्राण डाल दीजिए। महादेव जी कहते हैं ना
मैं ये गलती नहीं करूँगा प्राण डाल के। कहती है नहीं महादेव जी, आप बस प्राण डाल दीजिए, वो इतनी सुंदर है और बस बोलने की कमी है उसके, बस वह बोल देगी। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं उसके अंदर प्राण डालूंगा तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, तुम बताओ कहाँ रहेगी। जब एक लड़की रास्ते में चलती है कोई कपड़ा पहनकर तो कमेंट पास करने में तो कोई छोड़ता ही नहीं है। तो यह तो इतनी सुंदर है, इसे कोई छोड़ेगा, काट खा जाएगा उसको, झगड़ा करने लग जाएंगे उसके पीछे। नहीं मैं नहीं करूँगा। कहते महादेव जी प्लीज। अब गौरा जी तो सोचती नहीं है, तुरंत जिद करने लग जाती है। अब शंकर जी उनके पीछे हार मान जाते हैं, कहते ये जिद करना मतलब छोड़ेंगी नहीं। अगर औरतें जिद करके बैठ जाए घर में खाना ना बनाए एक दिन, तो महादेव लोग तो खुद ही बोलेंगे कि नहीं जिदिया बाहर का खाना ना मिली एक दिन खातिर। अब इनका पूरा करा। अब गौरा जी कहा नहीं, कहती हम भांग ना पी सब, पहले बता देते अगर मैं गई पर्वत पे तो मैं भांग नहीं पीसूंगी, नहीं तो इसके अंदर प्राण डालिए। कहते ठीक है मैं डाल तो दूंगा, लेकिन आगे का जो होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं कहने आना, जो आगे होगा तुम समझना, मैं नहीं जानता कुछ। तो कहती है हाँ ठीक है। अब वो तो हाँ ठीक है कह देती है। अब भोले जी तो जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब वो तो उनके आगे तो हार मानेंगे ही। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। अच्छा उसके अंदर प्राण डाल देते हैं, अब वो वहाँ से चल देते हैं। अब शंकर पार्वती से जैसे चलने के लिए तैयार होते हैं, अब वही रास्ते से जो गए रहते हैं, जो साड़ी पहना के गया रहता है, जो हार पहना के गया रहता है, जो गढ़ा हुआ रहता है, खुद स्वयं बनाया रहता है पुतले को वो, और जो अपना सिंदूर उंदूर लगा के गया रहता है प्रभु जी, वो आ जाना। अच्छा वही आ जाते, तीनों जन आ जाते हैं, चारों जन खड़े हो जाते, कहते अरे पुतले में जान, पुतले में प्राण है।